दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल एडवोकेट बसंत दुबे ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम यूजीसी कानून के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आज की तारीख में यूजीसी कानून को लेकर जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। सामान्य लोग के जो लोग हैं, यानी जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, छत्री हैं, अन्य लोग हैं जो सामान्य बिरादरी में आते हैं, उनको जो है इस कानून से बहुत ज़्यादा आपत्ति है। आखिरकार कौन कौन से वो तथ्य हैं जिसको लेकर आपत्ति है, इस कानून का उद्देश्य क्या है, इसमें प्रावधान क्या कर दिए गए हैं, जो संशोधन करने के बाद प्रावधान हुए क्या है, मैं संपूर्ण जानकारी आपको 2-4-6 मिनट के अंदर देने वाला हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया एडवोकेट बसंत दुबे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी तरीके की अन्य जानकारी अगर आप चाहते हैं इस कानून से जुड़ी, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अति शीघ्र उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। साथियों, बिना देरी की आपको आगे की जानकारी फटाफट देता हूं। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, अगर हिंदी में बात कहते हो विश्वविद्यालय अनुदान कहते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको हिंदी में कहते हैं। इसका गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार यानी कांग्रेस सरकार में हुआ था, यानी सन 2012 की बात है जब यूजीसी का गठन हुआ था। उस समय जो ये गठन हुआ था तब कानून वहाँ पे बिल्कुल बढ़िया थे। वहाँ पे जो है एससी और एसटी के लोगों को इस कानून में कवर किया गया था कि अगर इन लोगों के खिलाफ जो है किसी भी तरीके का कोई शोषण होता है जाति, लिंग, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जो है इस कानून के अंदर जनरल और ओबीसी को जो है हटा दिया गया था, यानी इनको कवर नहीं किया गया था। साथियों, तो इस तरीके कुछ प्रावधान थे 2012 के कानून में, लेकिन तब तक कोई विरोध नहीं था। वहाँ स्थितियाँ सामान्य थी कि चलिए ठीक कानून है। लेकिन अब 2026 में इस यूजीसी के अंदर कुछ नए अपडेट कर दिए गए हैं, नए जो है प्रावधान लागू कर दिए गए हैं, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा आपत्ति है। जगह जगह पर सवर्ण बिरादरी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जो है आगजनी हो रही है और सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी बना हुआ है, क्योंकि ये विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है। संपूर्ण भारत के अलावा जो है अन्य कई सारे देशों में भी यह आंदोलन लगातार चल रहा है। तो इसके सबसे पहले मैं प्रावधान बता देना चाहता हूं कि संशोधन के बाद क्या इसके प्रावधान है। तो साथियों, इस कानून के अंदर यूजीसी के अंदर जो मेन प्रावधान है वो ये है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में, उच्च शिक्षण संस्थान की बात यहाँ पे हो रही है, उन शिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र के अनुसार किसी भी तरीके का, यानी इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान इस कानून में थे 2012 में। ठीक है, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान इसमें है। यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अगर किसी के साथ जो है किसी भी तरीके का भेदभाव किया जाता है तो उसके लिए एक समानता केंद्र की स्थापना जो है उस कॉलेज के अंदर होगी, और उसमें आपको, अगर आपके साथ किसी ने शिकायत की है, आपत्ति है आपको किसी भी बात के ऊपर, किसी भी तरह की शिकायत है, तो आप समानता केंद्र में जाके आप अपनी लिखित कंप्लेन दे सकते हैं और उस पर जो है तत्काल 10 से 15 घंटे के अंदर कार्रवाई होना निश्चित है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 के जो कानून थे उसमें प्रावधान ये था कि उसमें सिर्फ एससी और एसटी को इसमें कवर किया गया था, यानी शिकायतकर्ता के रूप में एससी और एसटी के समाज के लोग थे, और जो आप शोषण करने वाले लोग थे कि ये उनको मान लिया गया था कि ये ओबीसी और जनरल वालों के लोग हैं। ठीक है, लेकिन आज के कानून में जो आपत्ति है वो ये हो गई है कि ओबीसी वालों को भी एससी एसटी के साथ अब शामिल कर लिया गया है, और कहीं ना कहीं इस कानून में ये लिखित रूप से मान लिया गया है कि जो शोषण करता होता है वो सिर्फ जनरल कास्ट का व्यक्ति ही शोषण करने वाला होता है, और जो पीड़ित पक्ष होता है एससी एसटी ओबीसी होता है। साथियों, आज की तारीख में सबसे बड़ी आपत्ति, सबसे बड़ा आंदोलन का कारण यही एक पॉइंट है। साथियों, यही एक पॉइंट है, क्योंकि अब यहाँ पे सामान्य लोगों का कहना है कि क्या हम ही शोषण करता है, हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है। इस कानून ने पहले से कैसे मान लिया कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वही शोषण करेगा, एससी एसटी ओबीसी वाला क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता साथियों, क्योंकि हमारे देश में कोई क्षेत्र ऐसे हैं, कोई राज्य ऐसे हैं जहां पे सामान्य लोगों की जनसंख्या बहुत कम है, एससी एसटी या ओबीसी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। किसी की भी क्षेत्र में यादव बहुत ज़्यादा, आहिर बहुत ज़्यादा हैं, या अन्य बिरादरी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ पर जनसंख्या जिसकी ज़्यादा होगी, अधिक होगी, तो उसका वर्चस्व रहता है, तो जिसकी संख्या कम रहेगी तो उसका शोषण उस क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस कानून के तहत जो है पहले से ये मान लिया गया कि जो शोषण करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट का ही होगा। इसी को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति है। ठीक है, और साथियों,
पहले के जो कानून थे 2012 की जो बात करूं, उसमें प्रावधान था कि अगर कोई भी व्यक्ति SC ST का हो, कोई भी का व्यक्ति हो, अगर झूठी शिकायत करता है किसी के ऊपर, यानी चाहे सामान्य के ऊपर करे चाहे OBC के ऊपर करे, अगर आप झूठी शिकायत करते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपको दंडित किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रावधान था 2012 में कि अगर झूठी शिकायत करते हैं और जांच पड़ताल में पाया जाता है कि शिकायत झूठी है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन अब जो प्रावधान है, जो संशोधन कर दिया गया है नए नए कानूनों में 2026 में, इस पेनल्टी की व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब इस कानून के तहत आप बेधड़क किसी के भी ऊपर आप जो है झूठा आरोप लगा सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी सजा, कोई भी पेनल्टी नहीं दी जाएगी, इसके उलट आपको सम्मानित किया जाएगा। बताइए कितना रद्दी कानून है, कितना घटिया कानून है, और जो समानता की बात सरकारें करती है, कितनी बड़ी असमानता यहाँ पे है। इस पॉइंट को लेकर बहुत बड़ी आपत्ति है और ये पॉइंट भी आंदोलन का एक प्रमुख वजह है। अगर फर्जी शिकायत है, फर्जी झूठी शिकायत है और जांच पड़ताल में ये पाया जाता है कि शिकायत झूठी है, तो उसमें सजा उसको भी मिलनी चाहिए जो शिकायत किया है। क्योंकि अगर किसी लड़के के ऊपर शिकायत कर दिया, मान लिया 10 दिन बाद उसका एग्जाम है, ठीक है, परीक्षा होने वाली है, और आपने उसको झूठा आरोप लगाकर शिकायत कर दिया, तो उसकी तो मानसिक स्थिति बिगड़ गई, वो तो जांच पड़ताल में उलझ गया। उसका जो तैयारी करना चाहिए था हफ्ते 10 दिन के लिए, वो अपना जो है तैयारी छोड़कर अपना जांच पड़ताल में सहयोग करने लगा और उसका रिजल्ट खराब हो गया। परिणाम स्वरूप उसका कैरियर खराब हो गया, उसका भविष्य खराब हो गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी तथ्य इस कानून के अंदर नहीं दिया गया है और यही सबसे बड़ी आंदोलन की वजह है साथियों। और साथियों, कोई भी आरोप लगाया जाता है तो उसके लिए एक कमेटी जांच करती है। अब कमेटी में 10 सदस्य होते हैं साथियों, ठीक है। अब उस 10 सदस्यों में प्रावधान ये कर दिया गया है कि SC के लोग होंगे, OBC के होंगे, ST के होंगे, लेकिन जनरल वाला कोई भी नहीं होगा। जनरल वाला कोई भी नहीं होगा उस कमेटी में। अब बताइए ये कहाँ की समानता की बात है? अगर कमेटी बनी है तो उसमें 2-2 लोग, सभी लोग को रखिए आप, कि सभी की समानता से बात सुनी जाए। तो इसको लेकर बहुत बड़ी आपत्ति है। तो कहीं ना कहीं ये काला कानून है, मेरी नज़र में तो ये काला कानून है। UGC पहले सही था, लेकिन जो प्रावधान करने के बाद ये कानून में सुधार की गुंजाइश है और इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल हुई है, कई जनहित याचिकाएं दाखिल हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है बेधड़क इसमें रोक लगा दी है और स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया है कि 2012 वाला जो कानून है वो यथावत लागू रहेगा। ये संशोधन अभी नहीं लागू किया जा सकता है, क्योंकि इससे समाज में अस्थिरता फैल सकती है, नफरत फैल सकता है, माहौल खराब हो सकता है। ये टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है। बहुत बढ़िया डिसीजन दिया साथियों। अभी पिछले महीने इसकी तारीख लगी थी 19 मार्च, वहां पे सुनवाई नहीं हो चुकी है, नहीं हो सकी साथियों। अभी ये कानून लगातार इसमें रोक बनी हुई है और जैसे कोई नया अपडेट आता है UGC कानून को लेकर तो मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी देने का काम करूंगा। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, क्या सुझाव है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए साथियों, ठीक है। मेरा एक पुराना चैनल है जिसका नाम है BK सोशल ज्ञान। अगर आप लोगों ने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़े काम का चैनल साथियों, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती है, यानी सोशल से जानकारी आपको वहां पे प्राप्त होती है। बहुत अच्छा चैनल है BK सोशल ज्ञान को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक सभी साथी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।